Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and it is our lesson number 6. In this lesson we will discuss the SLO, use of protractor and ruler to construct a right angle and a straight angle. हमने प्रोटेक्टर और रूलर को यूज करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स के लिए। देखें, रूलर जो है वो आपके पास इस शेप का होता है या जिसको हम लोग स्केल भी कहते हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है। और प्रोटेक्टर जो होता है वो डी शेप होता है इस तरह का, और इसके ऊपर 2 स्केल्स होते हैं। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों ने यूज करना है अपने एंगल कंस्ट्रक्शन में। कि किस तरह यूज करेंगे वो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे। तो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए वो कौन से हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर। रूलर और प्रोटेक्टर की शेप क्या है, कि किस तरह की होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको शो करवाया था कि रूलर क्या होता है और प्रोटेक्टर क्या होता है, और इनका हम लोगों ने एंगल्स की कंस्ट्रक्शन में आगे चल के यूज करना है। जिसका आपको पता होना चाहिए, कट अ पेपर इनटू डी शेप एंड ड्रॉ मेजरमेंट्स ऑन द पेपर। किस शेप में आपने इसको पेपर को कट करना है, डी शेप में, और मेजरमेंट कैसे इसके ऊपर राइट करनी, जिस तरह यहां पर राइट की हुई है। 1 से लेकर 80 तक लोअर स्केल और अपर स्केल, 2 स्केल्स गिवन है। यहां पर काउंटिंग आपने राइट करनी है, या इनको हम लोग एंगल की मेजरमेंट्स भी कहते हैं। ये आपने अभी आप अपनी जो नोटबुक के पेपर के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉ करें और राइट करें, और देन ड्रॉ 2 एंगल्स बाय प्रोटेक्टर एंड नेम देम। अपनी मर्जी के कोई से भी 2 एंगल्स ड्रॉ करें और उनका नेम दें, उनके नाम रख दें कि कौन कौन से ये एंगल्स हैं। एंड देन अब आ जाए टुडेज कॉन्सेप्ट या जो वोकैबुलरी है जिनको आज के लेसन में हम लोगों ने डिस्कस करना है। यूज ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर, ये हमने सीखना है कि प्रोटेक्टर और रूलर का यूज कैसे करते हैं। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल इंक्लूडिंग 3 स्टेप्स। डिफरेंट जो स्टेप्स हैं एंगल्स की कंस्ट्रक्शन के वो हम लोग यूज करते हैं, बट यहां पर हम लोग ओनली 3 स्टेप्स यूज करेंगे राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इंक्लूडिंग दीज 3 स्टेप्स। अब आ जाएं नेक्स्ट, रूल्स क्या है, उनको किस तरह आपने यूज करने हैं। वो यूज द प्रोटेक्टर टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम लोग इनको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए। यहां पर देखें, यहां पर आपके पास जो स्केल नजर आ रहा है, जो लोअर स्केल है, यहां से स्टार्ट होता है लोअर स्केल 0 से। तो हम लोग जो है इसको यहां से रीड करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड अप टू 180 डिग्री तक, 180। जो यहां पर हमारे पास स्केल शो हो रहा है प्रोटेक्टर के ऊपर, बिटवीन जो डिफरेंस है वो 10 का है, बट जो स्मॉल लाइंस ऊपर शो हो रही हैं वो आपके पास 1 डिग्री को शो करती हैं। आपके पास जो प्रोटेक्टर है आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल के देख सकते हैं कि यहां पर जो लोअर स्केल है उसके ऊपर भी जो काउंटिंग लिखी हुई है 0 से लेकर 180 तक, और अपर स्केल के ऊपर भी जो है वो 0 से लेकर 180 तक काउंटिंग लिखी हुई है, बट यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट की हुई है। एंड देन प्रोटेक्टर मेजर एंगल्स, और उसके बाद डिवाइड क्या होते हैं कि 180 डिग्री में डिवाइड किया गया है, टोटल 180 डिग्रीज है। द स्ट्रेट एज ऑफ प्रोटेक्टर इज कॉल्ड द बेस लाइन और जीरो लाइन। वी कैन मेजर और कंस्ट्रक्ट एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर फ्रॉम 0 to 360 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। आपको पता है
कि ये क्लॉक है। जब हम लोग यहां ये 12 है, 6 है, 3 है और हमारे पास 9 है, यहां पर टाइम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। सो जैसे ही हम लोग इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा हमारे पास, और जैसे इसको हम लोग रिवर्स मूव करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो अब यहां पर जो प्रोटेक्टर है, जो आपके पास लोअर स्केल है, इनके ऊपर जो काउंटिंग है या जो एंगल्स दिए हुए हैं डिग्रीज में, वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। जो अपर स्केल के ऊपर एंगल्स दिए हुए हैं या मेजरमेंट दी हुई है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। और यहां पर जिस साइड से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, नीचे एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम लोग बेस लाइन कहते हैं। इनको यूज करते हुए हम लोग स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल दोनों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रोटेक्टर की शेप दिखाई इस तरह। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपने एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सा है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। ये जिस तरह ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, किसी भी मेजरमेंट का आप जो है वो लेंथ ले सकते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, अब आ जाएं जरा पेपर की तरफ, चार्ट की तरफ। चार्ट के ऊपर मैं बताता हूं कि किस तरह आपने एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी मेजरमेंट का जब आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज आपने राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, आपने ये इस तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे देखें जरा। सपोज मेरे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर की है या किसी भी मेजरमेंट की। मैं यहां पर 15 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ करता हूं। देखें जरा, ये 15 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और यहां पर देखें, स्केल के साथ लाइन ड्रॉ की है और जैसे ही मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं पॉइंट ए के ऊपर। इसके लिए मैंने क्या करना है, और वो एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल का आपको पता है कि वो 90 डिग्री का होता है। सो उसके लिए मैं प्रोटेक्टर यूज करूंगा। प्रोटेक्टर को कहां पर राइट रखूंगा कि ये जो आपके पास बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन, इसका जो पॉइंट 0 है, यहां पर ये वाली जो लाइन है, ये पॉइंट ए के ऊपर रखूंगा और ये स्ट्रेट यहां पर इस तरह रख दूंगा। और साथ ही इसके साथ मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों सूरतों में इसको रीड करूंगा। तो मेरे पास जो 90 के ऊपर मैंने जाना है, वहां पर पॉइंट लगा देना है। जो पॉइंट मैंने लगा दिया, उस पॉइंट को मैंने अब ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ये देखें जरा, अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है BAC, ये एंगल एक राइट एंगल बन गया है। राइट एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। इसको आप क्लॉकवाइज रीड करें या एंटी क्लॉकवाइज रीड करें, दोनों सूरतों में ये 90 डिग्री के इक्वल है। देखें, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रीड करता हूं तो इस साइड से रीड करना शुरू करूंगा। यहां पर पहुंचता हूं तो मेरे पास 90 पे आता है पॉइंट, और फिर अगर मैं क्लॉकवाइज रीड करता हूं तो 0 से अपर स्केल को रीड करूंगा तो तब भी 90 पे है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इसी तरह आप अपनी मर्जी से जो एंगल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जब आपने स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, स्ट्रेट एंगल का आपको पता है कि वो कितने का होता है। स्ट्रेट एंगल आपके पास 180 डिग्री का होता है। तो सपोज आपके पास किसी भी मेजरमेंट की आप लेंथ लेते हैं,
और लेंथ में क्या है देखें, मेरे पास यहां पर सपोज मैंने 10 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ ले ली। फर्स्ट स्टेप में आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल मेरे पास एल एम है। एल पॉइंट के ऊपर मैंने एंगल 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन प्रोटेक्टर को यूज करूंगा और 180 कहां पे बनता है, उसी पॉइंट को जो बेस लाइन है, लाइन एल एम के साथ अटैच होगी और फिर मैं देखूंगा कि 180 कहां पर बन रहा है। यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखता हूं तो 0 से लेकर 180 तक लोअर स्केल को देखूंगा, तो जब रीड करते गया तो यहां पर आ गया पॉइंट। सो इस पॉइंट को मैंने डॉट कर दिया, डॉट लगा दिया यहां पर, और इस डॉट को जब मैंने पॉइंट एल के साथ ज्वाइन किया तो ये अब मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल बन गया और इसका नाम मैंने एन रख दिया इस पॉइंट का। सो मेरे पास जो एक एंगल बना है ये वाला, ये एंगल 180 डिग्री का बन गया है और ये एंगल स्ट्रेट एंगल है। सो एंगल मेजर एंगल NLM इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली किसी भी मेजरमेंट की अगर आपके पास लेंथ गिवन है, उसको आप जो है वो एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बोर्ड की तरफ चल के मजीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें जरा, स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए कि किस तरह आप लोगों ने एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट्स की लेंथ्स गिवन होंगी और उनको यूज करते हुए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है और फिर रूलर का इस्तेमाल करना है और आपने एंगल को कंस्ट्रक्ट कर देना है। जैसा कि यहां पर स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है और फिर स्टेप 2 में क्या है, प्रोटेक्टर को प्लेस करना है और वहां पर आपने स्केल्स को, जो आपके पास लोअर स्केल और अपर स्केल गिवन है, उनको आपने रीड करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आ जाएं स्टेप 3 में आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पेपर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करके बताया था। सबसे पहले आपने बेसलाइन ड्रॉ की, फिर प्रोटेक्टर को प्लेस किया सेकंड स्टेप में और पॉइंट लगाया और उसके बाद उस प्रोटेक्टर को रिप्लेस करने के बाद थर्ड स्टेप पे आपने जो पॉइंट एन लगाया था उसको ज्वाइन कर दिया एल के साथ। सो आपके पास राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसी तरह हमने जो है स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि आपके पास मेजरमेंट गिवन थी, जैसा कि यहां पर आपकी बुक में 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसी तरह लाइन को आपने स्केल से या रूलर से कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद आपने प्रोटेक्टर को प्लेस कर दिया और प्रोटेक्टर के ऊपर 180 डिग्री को रीड किया जैसा कि यहां पर गिवन है और यहां पर पॉइंट लगाया, एन जो पॉइंट है, और उसके बाद प्रोटेक्टर को रिमूव करने के बाद एन को हमने एल के साथ ज्वाइन कर दिया। सो हमारे पास जो एंगल NLM बना वो 180 डिग्री का था। इसी तरह आप अपने जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर और रूलर गिवन है उसको यूज करते हुए एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। आपके क्लास में आपकी टीचर आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगी और ये वर्कशीट आपने क्लास में कंप्लीट करनी है और इसमें आपने करना क्या है कि एक राइट एंगल और दूसरा स्ट्रेट एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं यूजिंग रूलर एंड प्रोटेक्टर। पोस्ट असेसमेंट की तरफ आ जाएं। आज के लेसन में हमने क्या किया, हमारा SLO जो था वो यही था कि प्रोटेक्टर को यूज करते हुए हमने राइट एंगल को और हमने स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना था। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। मींस के जो प्रोटेक्टर है उसके बारे में हमने स्टडी की कि जो प्रोटेक्टर को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसकी मेजरमेंट को, और क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों तरह से डिवाइड किया हुआ है और हर जो एक मेजरमेंट है वो 1 डिग्री के इक्वल होती है। सो हमने 3 स्टेप्स में एंगल्स की कंस्ट्रक्शन भी सीखी। अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, आपकी बुक में 2 होम एक्टिविटीज गिवन है, उन एक्टिविटीज को आपने कंप्लीट करना है
ऑब्जर्व एंगल्स इन ट्राइंगल आर ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ये आपने बताने हैं, इन एंगल्स को देखना है और बताना है कि ये सारे के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल हैं या नहीं है। एंड देन सेकंड एक्टिविटी, मेक अ राइट एंड स्ट्रेट एंगल बाय यूजिंग द रूलर। अपनी मर्जी से कोई भी बेसलाइन की मेजरमेंट लें और आप एक राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे अपनी नोटबुक के ऊपर और फिर अपनी नोटबुक जो है अपनी टीचर को सबमिट करवा देंगे। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।